और फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। लेकिन उससे पहले एक काम ज़रूरी था, क्योंकि अगले 12 दिन हम और ये थार मिलके लगभग 6000 किलोमीटर का सफ़र तय करने वाले थे। और इतने बड़े ट्रिप पे निकलने से पहले गाड़ी से लेके सामान तक सब कुछ रेडी होना चाहिए था। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ऐसा है कि हम कुछ ही दिनों में अपनी ड्रीम राइड पे महिंद्रा थार लेके निकल रहे हैं। सो ये एक 6000 किलोमीटर की लंबी राइड होने वाली है, जिसमें कि हाई माउंटेन पासेस, रफ टेरेन्स, steep climbs and inclines, hairpin bends and challenging weather conditions। मतलब दुनिया की सबसे चैलेंजिंग प्लेस पर हम जाने वाले हैं। सो उसके पहले थार को रेडी करना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए हम महिंद्रा सर्विस सेंटर जा रहे हैं इंस्पेक्शन करवाने। वैसे तो हमने हाल ही में सर्विस करवाई थी, फर्स्ट मेजर सर्विस, बट इतने चैलेंजिंग कंडीशंस के लिए वो भी लद्दाख, तो इंस्पेक्शन करवाना और कार को रेडी करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम दो भाई सर्विस सेंटर पहुंच चुके हैं और लॉबी एरिया में वेट करते हैं बाय द टाइम कस्टमर सर्विस एसोसिएट हमें अटेंड करते हैं। फाइनली गाड़ी सर्विस बे की तरफ जा रही है और मैंने उन्हें कुछ चीज़ें बताई है जो चेक करनी है। सो वो भी चेक करने वाले हैं एंड उनको ये भी बताया कि गाड़ी लद्दाख ट्रिप पे जा रही है। सो वो अपने साइड से भी अच्छे से चेकअप करने वाले हैं। इसमें उन्होंने मतलब ब्रेक ऑयल की कमी नहीं थी, बट सेफर साइड थोड़ा सा और टॉपअप कर दिया है इन केस कुछ लगे तो, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि ब्रेक पैड्स भी चेक कर लेना। तो गाइस हम यहाँ से निकल रहे हैं, प्री चेकअप हो चुका है। एक मिनट गेट पास दे देते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, वैसे वो पहले ही मैंने उनसे पूछ के रखा था। सो कुछ निकला नहीं उसमें, बस उन्होंने थोड़ा सा ब्रेक ऑयल टॉपअप कर दिया है ताकि आगे चल के प्रॉब्लम ना आए। बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मैंने उन्हें वॉशिंग के लिए और व्हील बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट के लिए बोला था, बट देन उनके पास बहुत अभी रश है, सो उसके लिए बहुत टाइम लगता। तो अपन कहीं बाहर से करवा लेंगे, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। बाकी तो सब चेकअप हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ भी जाए तो उन्होंने उनका नंबर दे रखा है, सो उसमें अपना काम हो जाएगा। पास ही में एक कार वॉशिंग सेंटर था, सो गाड़ी में यहाँ पर लेकर आया क्योंकि इसके बाद हमें स्टिकरिंग कराना है। मैंने ट्रिप के लिए कुछ स्टिकर डिज़ाइन किए हैं जो दोनों डोर पर जाएंगे एंड साथ में चैनल का हैंडल नेम वगैरह भी डालना है। सो उसके पहले कार अच्छे से क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। सो पहले वॉशिंग करवाते हैं, बाहर से नीचे से अच्छे से पूरी क्लीन करवाएंगे, अच्छे से रेडी करवाएंगे, फिर उसके बाद स्टिकरिंग करवाने चलते हैं। भाई पिछले 1 घंटे से मैं लाइन में खड़ा हूँ यहाँ पे पेट्रोल पंप पर। बहुत बड़ी लंबी लाइन थी और फाइनली अब जाके नंबर आया है। अभी हमारे यहाँ पे तो 4 रुपये से बढ़ गया है, पहले 105 था, अभी 109 हो गया है। पता नहीं आगे जाके कितना होगा। इससे थोड़ा बजट भी ये हो गया है। बट वॉशिंग के बाद मैं सीधा विनाइल एंड बैनर पेंटिंग वाले शॉप्स पे चला गया, बट वहाँ पर उनको समझाते कि मुझे क्या चाहिए, वो उसमें काफ़ी टाइम चला गया। बहुत लोगों ने तो मना ही कर दिया, बट समहाउ शॉप मिला जिन्होंने
बहुत अच्छे से करके दिया। भाई अभी बज रहे पौने 10 के ऊपर हो गए, 10 बजने आ रहे हैं लगभग। और अभी मैं घर वापस लौटा हूँ। खाना वाना हो गया है और अभी जाकर हम पैकिंग कर रहे हैं। कल सुबह 4 बजे निकलने का प्लान है और अभी तक पैकिंग नहीं हुई है। चलो कोई नहीं, हो जाएगी। सो ये कुछ इतना सा लेके जा रहा हूँ मैं। एक्चुअली मैं इतना पैक नहीं करता, और ठीक है, इस बार थोड़ा लंबा ट्रिप है तो। और मोस्टली इन केस लग गया तो वो वाला हिसाब, इसलिए इतना कैरी कर रहा हूँ। सो इसमें दो तो ये कार्गोज है, दो पुलोवर्स है, ये तीन हुडीज़ रखी है। ये ट्राउज़र्स है। एक्चुअली ये विंटर वाले ही है, काफ़ी मोटे है, सो ये काफ़ी यूज़ में आएंगे। देन ये नाइट वेयर है। एक्चुअली थर्मल सेट मैंने मंगाया था, बट वो साइज़ का इशू हो गया, सो एक्सचेंज के लिए डाला था, बट वो डिलीवरी डिले हो गई, सो वो आया नहीं। सो दिल्ली में प्रागो का स्टोर है, वहाँ से या कोई और स्टोर से, दिल्ली या फिर मनाली, कहीं से भी ले लेंगे। एंड इन केस अगर नहीं मिला तो आई कैन यूज़ देम एज थर्मस, एक लेयर, बट आई थिंक उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल। देन ये कुछ टी शर्ट्स है, ये फॉर्मल्स, और ये फॉर्मल ट्राउज़र्स है। एंड फिर सबसे ज़्यादा काम आने वाला ये जैकेट। देन ये भी एक है। बाकी ये कैप है। ये कैप मुझे काफ़ी पसंद है यार, क्योंकि इसमें वो अपना फ्लैग बना हुआ है, सो बड़ा अच्छा लगता है। देन ग्लव्स है एंड पेयर ऑफ सॉक्स है, मतलब दो पेयर है। एक्चुअली ये वुलन सॉक्स है, सो मेक श्योर आप वो अपने नॉर्मल वाले सॉक्स मत लेके जाना, पतले वाले। वुलन सॉक्स आपको काफ़ी मतलब कोल्ड से प्रोटेक्ट करेंगे, हीट बनाए रखते हैं वो। एक्चुअली ये मैंने स्पीति में लिए थे, एक्चुअली ग्लव्स एंड दिस सॉक्स, पेयर ऑफ सॉक्स, ये मैंने स्पीति में ही लिए थे, काफ़ी अच्छे हैं। सो ये वुलन वाले हैं, सो वही है। देन ये पंक्चर किट रख लिए इन केस वहाँ पे अभी लग गया तो। इन्फ्लेटर, एक्चुअली और एक गाड़ी हमारे साथ जा रही है, सो इन्फ्लेटर उनके पास है, सो हो जाएगा। देन ये कुछ ग्लास, ये वाइपर फ्लूइड है, DIY से लिया है, ट्राई करते हैं, पहले कभी ट्राई नहीं किया। और ये ऑयल, ग्लास ऑयल फिल्म रिमूवर है, सो इसे भी ट्राई करते हैं। और ये तो WD है, ये तो मल्टीपर्पज़ यूज़, इन केस स्टेपनी वेपनी निकालनी पड़े, लगानी पड़े, और कोई नट नहीं निकल रहा हो तो वहाँ पे और भी चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है। सो ये सब कैरी कर रहा हूँ। देन शूज़ में ये मैंने एडवेंट्रा के मंगवाए थे। एक्चुअली मैंने दो मंगवाए थे, एशियन का एक मंगवाया था, एक इसका मंगवाया था। बट मुझे इसका ग्रिप और कंफर्ट ज़्यादा अच्छा लगा, सो मैंने ये रख दिए। इसका रिव्यू मैं आपको ट्रिप होने के बाद दूंगा। एक्चुअली इसमें दो तीन चीज़, मतलब कुछ चीज़ें नई है, उसका रिव्यू मैं आपको ट्रिप होने के बाद दे दूंगा। जैसे कि ये शूज़ हो गए, फिर ये ग्लास, ये DIY की ये वाले, इसका तो क्या ही रिव्यू देना, बट ठीक है, दे दूंगा इसका भी। एंड ये जैकेट भी मंगवाया है, तो इसका भी रिव्यू दे दूंगा बाद में। देन कैंपिंग का भी सोचा है, सो उसके लिए ये सब कैरी कर रहे हैं। इसमें अभी ब्यूटेन सिलेंडर मिसिंग है, सो वो भी थर्मल्स एंड वो प्रागो के स्टोर से, मतलब दिल्ली में वज़ीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में प्रागो का स्टोर है, रास्ते में पड़ता है। सो एक तो वहाँ से कलेक्ट करेंगे, या फिर मनाली या फिर कोई और मार्केट से कलेक्ट कर लेंगे। सो वो, और ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेना है इन केस लगा तो, सो सेफ़र साइड वो भी ले लेंगे। सो दो तीन चीज़ें हैं वो वहीं से ले लेंगे। एंड ये कैंपिंग चेयर है। इस ये तो फ़ोल्ड हो जाएगी वैसे तो, बस मैंने आपके लिए वो उसको खोल के रखा है। बाकी अपना पूरा सामान ये ऊपर एक लैपटॉप बैग में लैपटॉप वगैरह जाएगा, लैपटॉप एंड कैमरा के माउंट्स, एक्सेसरीज़, और बाकी इसमें तो अपना ये सब पैक होएगा। ओके, सो चलो इसको पैक करते हैं। सामान रेडी है, गाड़ी रेडी है, बस अब इंतज़ार है तो सुबह का।